नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 जो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर आएगा। ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ऐसा ही पेपर आएगा। ये आपका 3 अप्रैल का पेपर होने वाला है। फुल आंसर की सहित आपको मैं ये पेपर बताने वाला हूँ और नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ है। तो दोस्तों अभी आपको सामने पेपर बताते हैं। तो ये रहा आपका पेपर दोस्तों। 56 नंबर का पेपर होगा दोस्तों और 56 नंबर का पेपर होगा। इस पेपर का जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। और अब आपके सामने पेपर बताता हूँ, तो आप पेपर पे बने रहे। तो पहले आपका प्रश्न ये रहा, खंड ए की बात करते हैं हम। खंड ए के अंदर ये रहा खंड ए। तो बहुविकल्प जो प्रश्न है वो हम बात करते हैं। 1 से 18 तक क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो आपके आंसर की सहित बताऊंगा प्रश्न। दोस्तों पहली है, जलीय विलयन में विलयन के रूप पूर्ण वियोजन के लिए वोट ऑफ कारक पहला के अधिकतम मान वाला यौगिक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? स उतरा जाएगा। क्या आ जाएगा? K2SO4। उसके बाद सेकंड है आपका 20 ग्राम द्रव्यमान वाले विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा? स आएगा 0.068। उसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है? तो 2। तो इसमें राइट आंसर क्या? तीसरा नंबर राइट आंसर क्या है? द आ जाएगा, ईंधन सेल। उसके बाद में 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय चालकों की चालकता निम्नलिखित के कारण होती है। तो 4th नंबर में ब उतरा जाएगा। क्या आ जाएगा? आयनों की गति। आप दोस्तों इस पेपर को साथ साथ में लिखते रहना और सभी प्रश्नों की उत्तरमाला एक साथ में मैं बता दूंगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभिक्रमक के प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना करने पर इनकी जो समय है वो आधी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या आएगा? स हो जाएगा। क्या आएगा? द्वितीय कोटि। उसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ब आंसर आ जाएगा। ये उसका उदाहरण है, तो आप उसको नोट कर लेना। उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन हम बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? तो 7 नंबर राइट आंसर क्या आ जाएगा? Mn। द उतरा जाएगा इसमें। 8 नंबर का बात करते हैं, संकुल ये आपकी अभिक्रिया है में धातु M की उप संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का योग है। तो इसमें 8 कम उत्तर क्या 9 आ जाएगा। इसके अंदर राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CH3CSCl2 का सही नाम है? तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड से आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। तो HCl के साथ प्रारंभिक के अल्कोहल की क्लोरोएल्केन प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक होता है। तो 10 नंबर में क्या आ जाएगा? राइट आंसर स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स आएगा, निर्जल जिंक Cl2। उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर में है, सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिकरण से बना यौगिक। तो 11 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा, एस्प्रिन। ठीक है। 12 नंबर का हम बात करते हैं क्वेश्चन में, यह फिनोल को सांद्र या आपकी अभिक्रिया है मिश्रण में उपचारित करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 12 नंबर में स। क्या जाएगा? स। ये हो जाएगा। इसमें ये प्रभाव होता है, प्राप्त होता है। उसके बाद 13 नंबर की हम बात करते हैं, एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है
तो 13 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। तो आप इसको नोटबुक में भी लिखते रहना साथ में। कई बार क्या होता है एग्जाम के समय में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो नोटबुक साथ में रखना। और सभी के में 1 से 18 तक क्वेश्चन है, उनके एक साथ मैं उत्तरमाला भी आपको दिखा दूंगा, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कीटोन तब बनते हैं जबकि, उसमें राइट आंसर क्या आएगा, 14 नंबर बताइए क्या, 14 नंबर बताऊंगा पहले। दालचीनी से प्राप्त कौन सा यौगिक रुचिकर सुगंध होता है, तो दालचीनी कौन सा होता है, ए कौन सा होता है, ये हो जाएगा। 15 नंबर में कीटोन तब बनते हैं जबकि, 15 नंबर में ए। उसके बाद हम बात करते हैं 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, जेलीविल में मेथिल प्रतिस्थापित अमीनो के क्षारीय प्रबलता का सही क्रम होगा, तो इसमें सही क्रम कौन सा है दोस्तों, 16 नंबर। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, स आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 17 नंबर की हम बात करते हैं, किसी नाम की अभिक्रिया द्वारा एमाइड को अमीन में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स, हॉफमैन अभिक्रिया। उसके बाद निम्नलिखित 18 लास्ट का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जवित्र आयन बनाने में समर्थ है, तो लास्ट में क्या होता है, ब उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा NH2CH2COOH, ये अभिक्रिया होगा। ठीक है, ये आपके मैं प्रश्न बता दिए हैं, और सभी के जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है ये आपके सामने आंसर भी आ चुके हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, नोटबुक में भी लिख सकते हो। यहाँ से ये पूरा आंसर की है, 1 से 18 तक के जो क्वेश्चन है उनके उत्तर, उनके आंसर की यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, 1 से 10 तक क्वेश्चन रहेंगे। तो ये रहा, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातकों का योग उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो सामने उसका हल दे रखा है। तो उसके बाद में अब पहले का जो आंसर है, ये पहले का आंसर ये कोटि दे रखा है। और दूसरा है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग में स्थिरांक की इकाई होती है, तो क्या होती है, यह उसका उत्तर आ जाएगा। क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने यह इच्युशर्करा सुक्रोज का प्रतिलोमन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपको उनका उत्तर दे रखा है। 4 नंबर का उत्तर सामने दे रखा है, ये 5 का ये यहाँ दे रखा है, 6 का ये दे रखा है, और 7 का ये दे रखा है। तो आप उसको साथ साथ में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन के सामने उनके उत्तर भी दे रखे हैं, और ये नोटबुक में भी लिख लेना। एग्जाम के समय में इस परीक्षा में बहुत पूछते हैं, एग्जाम की बोर्ड में पहले भी पूछा गया है ये प्रश्न। अब 3 नंबर की हम बात करते हैं, तो 3 नंबर की हम बात करते हैं, अति लघुत्तम प्रश्न है, 1 से 10 प्रश्न है, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये, तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना, हम आपको बताता हूँ। उसी प्रकार बता दें, पहला नंबर, तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इनके भी उत्तर आपके सामने दे रखे हैं, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, आराम से लिख लेना। 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9, इसके आंसर सभी के साथ में दे रखे हैं, तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। ये 10 नंबर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका हो गया, तो उसके सामने उत्तर दे रखे हैं, तो आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद भी हम बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्नों के। तो लघुरात्मक प्रश्नों में क्या होता है, उत्तर सीमा उनकी 50 शब्दों की होती है, और ये 1.5 नंबर के आएंगे, ये 50 शब्दों की लघु सीमा होती है इनकी। तो उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन बात करते हैं, परासरण की परिभाषा लिखिए, समुद्र जल के विलयीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम बताइए। तो आप उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको नोटबुक कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 5 नंबर की हम बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की आपके सामने आ गया है,
और उसका उत्तर भी आपके सामने दे रखा है, तो आप उसको भी नोटबुक में लिख लेना। एथिलीन ग्लाइकोजन 35% वी, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आप लिख लेना। उसको इंजन को ठंडा करने के काम आता है। इसमें जल का आयतन होता है जो मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए, तो उसको सामने उसका आंसर दे रखा है। और उसको 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपके सामने दे रखा है कि 99.9 प्रतिशत जो अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, तो आधा का 10 गुना हो जाता है। तो आप उसको ये भी आप उसको समझा सकते हो, आप नोटबुक में लिख लेना। ये देखो आराम से आप लिख सकते हो, मैं आराम से आपको दिखा दूंगा पेपर पूरा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझा देना। 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। 7 नंबर का उत्तर, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है और इसके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। और फिर 8 नंबर में, 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो गया और उसके सामने उत्तर दे रखा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम 9 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित के आईपीएससी का नाम लिखिए। तो आईपीएससी के नाम है, इसमें ए ब से, तो 3 दे रखे हैं। इसके उत्तर आपके सामने ए का ये रहा, ब का ये रहा, से का ये रहा, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद 10 नंबर की हम बात करते हैं। निम्नलिखित उप संयोजन सूत्रों में धातुओं के ऑक्सीकरण के अंकों का उल्लेख करो। तो ये उसी प्रकार होगा, ये ए ब से, तो उसी प्रकार का ये उनका आंसर लिखित तो है। ए का ये रहा, ब का ये रहा, से का ये रहा, तो उस नोटबुक में लिख लेना और एग्जाम के समय उसको याद कर लेना। 11 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया है। तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं का पूर्ण कीजिए एवं उत्पाद बताइए। तो उसके सामने उसी प्रकार होगा, ये ए का है अभिक्रिया है और ये ब है, उसका जो सामने उत्तर को ए और ब का उत्तर दे रखा है, तो उसको नोटबुक में कर लेना, लिख लेना और एग्जाम के समय याद करना बेटा जी। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसी प्रकार होगा, ये भी आपको मैं प्रश्न उत्तर दोनों बता रहा हूँ मैं। देखो ये ए का, ये ब का, तो ये ए का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तो कर जाएगा। देखो ये ए है, इस प्रकार इस पर निम्न प्रकार होती है, उसको ये सारी चीज़ समझा देना। ये फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड का प्रोटीनीकरण, ठीक है। उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन के सामने भी ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसका ए और ब, इसका उत्तर ए और ब ये आपका दे रखा है, तो आप उसको लिख सकते हो नोटबुक में। उसके बाद हम बात करते हैं स, खंड स की बात करते हैं। जो उसकी जो सीमा होती है, लगभग उत्तर सीमा कितनी होती है, 100 शब्दों में होती है। और तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, एक अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित बताइए। तो आपको मैं उसका उदाहरण सहित बताऊंगा। ये इसका अथवा भी दे रखा है, आप चाहे तो ये भी पसंद कर सकते हो। दोनों का उत्तर आपके सामने लिखित में है, तो आप उस नोटबुक में रिवीजन के तौर पर रिवीजन फॉर आर फॉर रिवीजन लिख सकते हो आप। तो एग्जाम के समय में ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो आप उसको लिख लेना, आराम से देख लेना है। ये देखना, इसका भी अथवा दे रखा है, तो उसको भी आप समझा सकते हो। सभी क्वेश्चन के मैंने आप आंसर बता रहा हूं अभी। ये आ गया 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है, कारण दीजिए। तो सभी का आपका कारण देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। ये ए है, ब से, तो इसका भी अथवा दे रखा है। आपको ये भी कर सकते हो, चाहे तो दोनों का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, आपको चाहे दो, लेकिन आपको दोनों याद दोनों करने, पता नहीं कभी एग्जाम के समय कौन सा पूछ ले पहले। तो ये देखो, ये आ गया आपका आंसर, ये ए का है, तो फर्स्ट सेकंड ब आ गया, फिर से आ गया। उत्तर भी दे रखे हैं और प्रश्न भी दे रखे हैं, तो आप एग्जाम के समय उसको याद करिए। ये अथवा वाला आ गया है, तो उसको याद कर लेना। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया का पूरा कीजिए एवं ए तथा बी को पहचानिए। तो ये आपका डेढ़ नंबर का प्रश्न आएंगे।
तो ये आपके सामने ए और ब आ गया। उन्हीं का जो उत्तर भी सामने दे रखे हैं, तो आप उसको नोटबुक में लिख कर आपको याद कर सकते हो। इसका भी अथवा दे रखा है, तो आप अथवा में भी चाहिए भी कर सकते हो। अब आपके आगे बड़े वाले प्रश्न आ गए, निम्न आगे प्रश्न आ गए हैं जिनकी सीमा होती है, लगभग सीमा होती है 250 शब्दों की। तो 17 नंबर ए और ब, तो ईंधन सेल का जो नामांकित चित्र बनाओ, और ये ब में ईंधन सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाले ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखिए। अथवा भी दे रखा है, तो दोनों का उत्तर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो आप आराम से उसको डायग्राम के अनुसार उसको समझा सकते हो। इसका भी अथवा दे रखा है, इसमें एनोड है, कैथोड है, अब उसको बता सकते हो। आराम से पढ़ लेना दोस्तों। ये आपको डायग्राम के बारे में उसको बता सकते हो आप। ये 18 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, ए ब और अथवा का भी ए ब अथवा भी दे रखा है, चाहिए भी कर सकते हो। उसका उत्तर सामने मैं देखो बता रहा हूँ, ये आपका उत्तर आ गया है, तो आप उसको बता सकते हो, लिख सकते हो नोटबुक में। दोस्तों इस प्रकार के मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने बता दिया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि इस प्रकार के जो पेपर है और मॉडल पेपर आपको 9-10 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला जो पेपर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे और एग्ज़ाम के समय वो आएंगे। मैं ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जिसको जो एग्ज़ाम के समय क्या होता है 100% प्रश्न में से पूछे जाते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।